किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि सभी को पता है, इस समय सरकार ने एक नई निर्यात नीति लागू कर दी है। पहले जो सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, उसको सरकार ने पूरी तरीके से हटा दिया है। उसके जगह पर नया नियम जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है MAP, उसको लागू कर दिया है, जिससे कि जो भी हम विदेशों को या फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, जितने भी देशों को हम प्याज का एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि प्याज का उन्हें काफ़ी महंगा पड़े हमारे देश से, जिससे वो प्याज का आयात कम करेंगे। इसलिए सरकार ने ये नियम लाया है। लेकिन किसान भाइयों, हमने देखा था जब सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, उसके बावजूद भी कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश को भारी बल्क में प्याज का एक्सपोर्ट लगातार चल रहा था। 200, 250, 300 ट्रक प्याज के निर्यात किए जा रहे थे प्रतिदिन। तो कहीं ना कहीं फिर सरकार को लगा कि एक्सपोर्ट नहीं रुका है। और मैंने आपको उस समय भी कहा था कि सरकार 40% जो ड्यूटी लगाई है उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि 2019 में प्याज के भाव 100 रुपये किलो के पार थे। तब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने दिल्ली में आयोजित एक मीटिंग में कहा था कि हमें भारत से ही प्याज चाहिए। तो किसान भाइयों, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने ये चीज़ को कहा, तब मुझे ये लगा कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत के प्याज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। हमारी जो प्याज की साइज़ है, क्वालिटी है, सुंदरता है, स्वाद है, वो उन्हें दूसरे अन्य देशों के प्याज में नहीं मिलता है। इस कारण से वो लगातार भारत से ही प्याज का डिमांड करते हैं। उसी समय मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि भले 40% ड्यूटी लगी हो, लेकिन बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होगा, और हुआ भी वैसा ही। प्रतिदिन 200, 250, 300 ट्रक प्याज के एक्सपोर्ट हुए, जो काफ़ी बड़ी बात है। 40% ड्यूटी लगने के बावजूद, अगर वो 40% ड्यूटी नहीं लगता तो लगभग 400-500 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट होता प्रतिदिन। इतनी ज़रूरत है बांग्लादेश को। किसान भाइयों, उसके बाद सरकार ने उसे हटा दिया। अब ये जो नया नियम लाया है, 1-2 दिन, 4 दिन इसका असर रहेगा। उसके बाद फिर से वापस बांग्लादेश इस समय भारी डिमांड प्याज की कर रहा है, और लगातार बांग्लादेश को प्याज के एक्सपोर्ट में हमें भारी तेज़ी देखने को मिली है। और किसान भाइयों, कल से हमें भावों में भी सुधार देखने को मिला है बॉर्डर पर। अगर मैं बॉर्डर का रेट आपको बताऊं, तो जो महाराष्ट्र का नासिक का प्याज है, मीडियम मोटा प्याज, वो आपका 72 रुपये से लेकर 77 रुपये बिका है। और गोल्टा गोल्टी प्याज 75 रुपये से लेकर 78 रुपये बिकी है, महाराष्ट्र वाला। बाकी जो साउथ का नया प्याज है वो 75 से लेके 81 रुपये बिका है। और जो मध्य प्रदेश का प्याज है वो 73 रुपये से लेके 76 रुपये बिका है। यानी जो डाउन हुआ था वो फिर से ऊपर चढ़ गए। तो मैंने आपको कहा है कि कभी भी घबराओ नहीं। अगर किसानों के अंदर घबराहट होगी तो फिर किसान नुकसान में जाएगा। और किसान अगर सिर्फ धैर्य से काम लेंगे और अपने प्याज को धीरे धीरे करके बेचेंगे, तो उनको अच्छा रेट मिलेगा। और इस समय भी जो रेट बने हुए हैं मंडियों में, वो कोई ख़राब रेट नहीं है, काफ़ी बढ़िया रेट है। इस रेटों को भी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन किसान का प्याज 40 भी बिक गया। यानी शुरू से अगर देखा जाए तो किसान का प्याज 10 रुपये से लगा करके 40-50 रुपये तक कर बिक गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है किसान करोड़पति अरबपति बन गया हो। किसानों की जो मेहनत लागत है सिर्फ उन्हें वही मिल पाई है। बाकी काफ़ी किसानों ने तो 20-25 में ही अपना सारा माल बेचकर ख़त्म भी कर लिया है। तो उन्हें तो इस तेज़ी का कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ आपको धीरे धीरे करके प्याज बेचना है। अगर उन किसानों ने उस समय समझदारी दिखाई होती और अपना माल को थोड़ा कम बेचा होता धीरे धीरे करके, तो आज उन्हें भी ये रेट नसीब होता। लेकिन उन लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई, अच्छी बात है। किसानों को अपनी समझदारी भी दिखानी चाहिए। तो इसमें उनको इस वक्त पछतावा हो रहा है। काफ़ी किसानों के पास मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो बस उनका यही रहता है कि सर, हमने अपना सारा माल 20-25 में ही निकाल दिया था, 15-20 रुपये में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने अपनी समझदारी दिखाई, और किसानों को समझदारी दिखानी भी चाहिए। तो मैं लगातार वीडियो के माध्यम से हर वीडियो में ही कहता हूँ, एक अपना रेशियो बना लें और रेशियो के तहत ही मंडियों में प्याज की बिक्री करें। प्याज ही नहीं, अन्य सभी फसल पर यह नियम लागू होती है। आपको हर भाव का आनंद लेना चाहिए, तभी हमारे सभी किसानों का भला होगा। सिर्फ मैं एक किसान की बात नहीं कर रहा हूँ,
हमारे सभी किसानों का। किसान भाइयों, मंडियों में आवक का दबाव थोड़ा कम हुआ है। इंदौर की मंडी में भी पहले जो 50-60 हज़ार कट्टों की आवक हो रही थी, वो अब 35-40 हज़ार कट्टों की आवक हो रही है। यानी जो आवक का दबाव है वो अब थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। यानी किसानों ने समझदारी दिखाई है और किसान भाई भी कंट्रोल के तहत आवक पहुंचा रहे हैं। रतलाम की मंडी में भी 700-750 वाहन पहले पहुंच रहे थे, जिसके कारण मंडियों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। अब रतलाम की मंडी में भी 350-400 वाहन इस समय मंडी में है। यानी कि यहाँ भी मामला सही है, भाव स्थिर बन गए हैं। अब यहाँ से जो मार्केट है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आने की अभी कोई संभावना नहीं है। बाकी जिस तरह लोगों ने अफ़गानिस्तान का हवा बनाया, कुछ लोगों ने तुर्की, मिस्र, यहाँ से प्याज आएगा, वहाँ से प्याज आएगा। किसान भाई, अफ़गानिस्तान से 4-5 ट्रक प्याज आ रहा है, उससे क्या हमारे देश का क्या हो जाएगा? वो प्याज किधर लुप्त हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये जो हवाबाजी चलती है, इनसे आप थोड़ा सावधान रहें। और जो लोग मंदी का प्रचारक बनते हैं उनसे भी सावधान रहें, क्योंकि वो लोग किसानों के हित के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपनी हित के बारे में सोचते हैं। बाकी इस समय रतलाम की मंडी में भाव काफ़ी स्थिर देखे जा रहे हैं। कल भावों में काफ़ी हमें सुधार भी देखने को मिला है। किसान भाई, ऊपर में 1-2 लोट बढ़िया लोट है एक्स्ट्रा सुपर माल, वो आपके 4500-4600 तक बिके हैं रतलाम की मंडी में। और अधिकतर माल एक्स्ट्रा सुपर टॉप क्वालिटी के 4100-4200 में तो खूब सौदे हुए हैं। बाकी जो सुपर माल है वो 3800 से लेकर 4000 रुपये बिका है। एवरेज माल 3500 से 3600 रुपये बिकी है। यानी अब यहाँ से हमें प्याज के भावों में सुधार देखने को मिलेगा। बस किसान इसी तरह धैर्य संयम बना के रखें। किसान भाइयों, सभी मंडियों में नए प्याज की भी आवक धीरे धीरे अब बढ़नी चालू हो चुकी है। कल इंदौर की मंडी में लगभग 2 से 2.5 हज़ार कट्टों की आवक पहुंची थी नए लाल प्याज की। बाकी मंदसौर मंडी में 8-10 हज़ार कट्टों की आवक पहुंच रही है, लेकिन उसका भी भाव अच्छा बना हुआ है। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे अलवर, खैरथल, राजस्थान के किसानों को भी पैसा मिले। जितने भी हमारे पुराने स्टॉक अभी तक प्याज के किए हुए हैं उन किसानों को भी पैसा मिले। हमारे किसी किसान से मतभेद नहीं है, क्योंकि किसान हमारे लिए एक है, एक समान सभी किसान हैं। क्योंकि किसान की लागत है, मेहनत है, उनकी हर चीज़ जो पूंजी है, कमाई है, वो सारी खेती में इन्वेस्ट हो जाती है। तो अगर किसान को फसल का उचित दाम ही नहीं मिलेगा तो फिर उनकी लागत खड़ी कैसे हो पाएगी, उनको बेनिफिट कैसे होगा, उनकी जो आगे की कार्य है वो कैसे होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों पर कभी भी कोई नेता मंत्री आपको भाषण नहीं देगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब है। वोट चाहे जैसे भी मिल जाए, प्याज का माला पहन के मिल जाए या फिर झूठे वायदे करके मिल जाए, उन्हें वोट बैंक से मतलब है। इसीलिए कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप कभी भी इस शंका में ना रहें कि ये पार्टी आ जाएगी तो हमारे लिए करेगी, ये पार्टी आ जाएगी। सभी पार्टी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हमें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी हम आगे चलकर तरक्की कर पाएंगे। धन्यवाद।